Hi guys, I Sunil Gupta, normal human being having two hands, two eyes, and one nose. Welcome you at the platform of Inspiration IS Academy. Guys, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब आने वाले हैं, तो काफी लोगों का एक क्वेरीज था कि सर प्रीलिम्स को रिलेटेड कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें। यार उसी सीरीज में हमने एक प्लान बनाया है कि छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग दे करके तुम लोग के साथ कुछ शेयर करें। What I am going to share is the complete my experience and my experiment with students. तो जो कुछ डिस्कशन होगा डेट मे बी ऑफ द टू सीरीज, एक जो नॉन एकेडमिक होगा जैसे कॉम्पिटेटिव पार्ट ऑफ डिस्कशन, और एक कुछ एकेडमिक पार्ट ऑफ डिस्कशन जैसे प्रियम्बल पे, सैलिएंट फीचर पे, इस तरह का डिस्कशन करते रहेंगे, राइट। तो और आज हम कॉम्पिटेटिव पार्ट ऑफ डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो यू नो वेरी वेल, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एंड इसके लिए स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, प्रिपरेशन का होना जरूरी है। जनरली जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को दिमाग में रख करके शुरू करते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजिकल पोर्शन को इसीलिए हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कुछ चीज को। तो आप देखते हैं कि एक चीज को हम कैसे इसको डील करेंगे। आज का इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पे है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, प्रिपरेशन की शुरुआत हम कैसे करें। तो एक एक चीज को देखेंगे, माइन्यूटली देखेंगे। इसी दरमियान एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 कंसिडरेशन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो बेटा अगर शुरू कर रहे हो अगर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, तो 5 इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में होना बहुत जरूरी है। 5 स्ट्रेटजी को अगर तुमने फॉलो कर लिया मीन्स यू आर अंडर द राइट अप्रोच। तो और एक एक चीज को देखते हैं बड़ा ब्रीफली में। द फर्स्ट, स्पेसिफिक अप्रोच एंड द फोकस। प्रिपरेशन अगर हम प्रीलिम्स का करते हैं तो मेन प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग होगा। इनका कंसंट्रेशन फैक्ट्स पे होता है, इनका कंसंट्रेशन इंफॉर्मेशन पे होता है। इनका जो इंफॉर्मेशन भी होता है ना, डेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन एग्जामिनेशन। इनका प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत अलग तरह से करते हैं, इसलिए कम से कम 3 से 4 महीने इसके ऊपर में हमें डिवोट करना होता है। तो जब भी हम 3 से 4 महीने प्रीलिम्स पे डिवोट करते हैं तो उसमें हम मेंस ओरिएंटेड ऑप्शनल पेपर या अदर चीज को नहीं देखते। तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि 3 से 4 महीना इसको डिवोट करने के पहले मेन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन या तो खत्म कर दें या फिर जो बचा हुआ है उसको पेंडिंग हम बाद में करें। तो पूरी तरह से स्पेसिफिक फोकस होकर तैयारी करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। सेकंड इंपॉर्टेंट कंटेंट इज देयर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन खास करके पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अपने इनोवेशन से दिमाग लगा लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है कि वेलफेयर स्टेट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में मेंशन है। तो यार वेलफेयर स्टेट तो प्रियम्बल में भी है, वेलफेयर स्टेट तो फंडामेंटल राइट में, वेलफेयर स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन में है, बट आंसर इज डीपीएसपी। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड। ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है यहाँ पे। अगर हम कहें कि ये बताओ बजट कौन प्रेजेंट करता है, तो बजट प्रेजेंट करता कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे दिमाग में आता है। हमेशा हमने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर को बजट प्रेजेंट करते हुए। लेकिन आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसी तरह से हर एक इंफॉर्मेशन का एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ये स्टैंडर्डाइजेशन तुम हम नहीं करते, ये स्टैंडर्डाइजेशन एक डिसिप्लिन करता है। इसीलिए हम लोग इसमें रिकमेंड करते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड ओपिनियन लीजिए। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं जाना है, हमें ऑब्जेक्टिविटी की तरफ में जाना है, स्टैंडर्डाइजेशन को फोकस करना है। ओके। तो सेकंड पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। अचीवर कभी भी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इनोवेशन नहीं करता, वो स्टैंडर्डाइजेशन की तलाश करता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये 80% स्टूडेंट्स में देखा जाता है, भाई प्रीलिम्स की तैयारी करना है तुरंत टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज से शुरू हो जाते हैं, राइट। बट क्वेश्चन इज दियर कि टेस्ट सीरीज तो एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के पहले आपका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन के पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के पहले आपके पास स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉन्सेप्टलाइजेशन नहीं है, रिवीजन नहीं है, और सीधे डायरेक्टली हम टेस्ट में बैठ जाए,
कुछ नहीं होगा, टेस्ट में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एक सोर्स बन जाएगा हमारे डिमोटिवेशन का। तो इससे पहले कि हम डिमोटिवेटेड हो, इट इज बेटर टू हैव द फॉलो द प्रोसेस। एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है कि पहले भाई साहब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद फिर चलते हैं प्रैक्टिस में। चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं चारों कंपोनेंट के मास्टर होते हैं। इसलिए चारों कंपोनेंट में हमें अपने आप को कॉम्पिटेंट करना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ इज दियर व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंट टेक्निक्स। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत टाइपोलॉजी में रहते हैं। कोई स्टेट क्वेश्चन होता है, कभी कभी स्टेट क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव इन ओरिएंटेशन है, नॉट लिख देते हैं, मिस कर जाते हैं बच्चे। कोडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वैलिडेशन टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी टाइपोलॉजी है ना, सबका टेक्निक अलग अलग है। अगर इस टेक्निक को आप जानते हैं तो आपका टाइम अबाउट 20 मिनट तक बच जाता है, 20 मिनट तक तुम बचत कर लेते हो। और ये टेक्निक डिफरेंट होता है। कोडिंग वाले को करना है तो डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है तो डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे, अदर करना है तो डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये टेक्निक कौन कौन सा है एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी। बट ये समझ लो अभी कि एक ही तरह के टेक्निक से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। तो क्लियर है। तो डिफरेंट टेक्निक का होना जरूरी है। क्या क्या टेक्निक है हम लोग चलेंगे एक एक चीज, बिकॉज ये सीरीज है तो बिल में डिस्कशन होते रहेगा ये। A very important fact is there, balance between paper 1 and paper 2। देखो पेपर 2 तो क्वालिफाइंग है, वेरी वेल, सीसेट इज क्वालिफाइंग। तो बच्चे जो इंजीनियरिंग और साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं इन जनरल, उसको तो पहले नेग्लेक्ट करके चलते हैं, छोड़ो यार सीसेट तो हमारा हो ही जाएगा, रीजनिंग मैथ्स क्या करना है, सब हमने दिया हुआ है, अपने कैंपस इंटरव्यू में भी काफी दिया हुआ है, राइट। लेकिन इसी एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत सारे बच्चे का सीसेट नहीं निकलता। इस बार भी एग्जामिनेशन हुआ है ना, 2020 का एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे का सीसेट अप्रोप्रिएट नहीं रहा, हालांकि जीएस बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें दोनों को बैलेंस में करना जरूरी है। तो हमें ये देखना है, नो डाउट जीएस स्कोरिंग है तो उस पर फोकस करना जरूरी, लेकिन सीसेट को भी कम से कम 60% 70% हमारे पास में कैपेबिलिटी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने। कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम टैकल कर लें, वो भी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन में कोई स्ट्रेटेजी नहीं एग्जिस्ट करता, या फिर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करता। मैथ्स वगैरह को आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब में एक स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों के बीच में अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट होगा, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट आज 5 स्ट्रेटेजी को हमने डिस्कस किया है, 5 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन को जो अचीवर्स होते हैं ये 5 चीज को अपना पकड़ बनाते हैं, फिर आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये जो एरिया था ना कि कितने तरह के टेक्निक्स होने चाहिए, किस तरह का टेक्निक्स, कोडिंग वाले को कैसे हम टैकल करेंगे, असर्शन रीजनिंग वाले को कैसे टैकल करेंगे, या फिर स्टेटमेंट वैलिडेशन वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करेंगे। एक नए वीडियो में इसको हम लाएंगे, क्योंकि ये सीरीज है तो कॉम्पिटिटिव टाइप की सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, और तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा। इट्स ओके देन, आज यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।